हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट के बारे में। ये बेसिकली हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से है और गारंटीड 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और 6 नंबर कंफर्म करके चलना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करो। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, संदीप, महीप और अमनदीप। 3 पार्टनर्स हैं जी एक फर्म के अंदर जिनका रेशो है 2:1। इतनी बात समझ में आती है। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल फर्म जो है अपनी बुक्स 31 मार्च को ही क्लोज कर देती है। ऑन 30 जून, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये डेट याद रखना। ऑन 30 जून 2020 पे जो महीप जी हैं, ओहो, महीप जी स्वर्ग से धार चुके हैं, यानी कि महीप जी डाइड। ठीक है, उसके बाद लिखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर। अब जो मर चुका है उसको तो पैसा नहीं देंगे, लेकिन उसके एग्जीक्यूटर को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या चीजें देनी है? सबसे पहला तो है बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट। उसके बैलेंस देखो कितना है कैपिटल अकाउंट में, जो कि है 1,15,000। आईओसी देना है, आईओसी देना है जी 5,000। इस बार कैलकुलेट करके ही बता दिया। देखो कितनी अच्छी बात है यहां पर। हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, वो भी कैलकुलेट करके बता दिए जी 20,000। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म में उसकी कुछ गुडविल का शेयर है और गुडविल ऑफ द फर्म है हमारे पास 1,50,000, तो हम निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लोन का पैसा है जो कि इसको देना है, लोन टू महीप है 20,000, ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद कहा गया है इट वॉज एग्रीड दैट अमाउंट विल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर। बिल्कुल सही बात है, उसके एग्जीक्यूटर को भी मिलेगा इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 इक्वल किस्तों में जितना भी पैसा बैठेगा जो ड्यू है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको देना है। ये चीज लिखी गई है विद इंटरेस्ट एट द रेट 10%, 10% ब्याज के साथ। चलो जी 10% इंटरेस्ट के साथ। चलो जी, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज टू बी पेड ऑन 30/6/2021। इस बार थोड़ा सा डेट का झमेला है यहां पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू महीप एग्जीक्यूटर और प्रिपेयर द एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट फाइनली सेटल्ड। चलो जी, अब देखते हैं सबसे पहले तो पैसा कितना है हमारे पास ड्यू। क्वेश्चन की शुरुआत होगी ऐसे। सबसे पहले आप देख लो, ड्यू अमाउंट निकालते हैं, है ना। ड्यू अमाउंट कैसे निकलेगा? ड्यू अमाउंट निकलेगा, उसकी कैपिटल ऐड करो। कैपिटल थी 1,15,000 प्लस आईओसी। क्वेश्चन में आईओसी चेक करते हैं कितना था। आईओसी बैठता है हमारे पास 5,000। प्रॉफिट का भी शेयर है 20,000। 5,000 प्लस 20,000, तो यहां पे लिख लो 5,000 प्लस 20,000 प्लस गुडविल का पैसा है। गुडविल का पैसा कितना है? गुडविल का पैसा है 1,50,000। 1,50,000 फर्म की गुडविल है। 1,50,000 अगर हमारे पास फर्म की गुडविल है तो 2/5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 1,50,000 का आपको करना है 2/5, ये आ जाएगा 5×3 = 60,000। 60,000 उसका और 20,000 लोन का माइनस हो जाएगा। तो टोटल पैसा कितना आ गया? टोटल पैसा आ गया हमारे पास 1,20,000। 1,40,000 में से आप 2,00,000, 2,00,000 में से 20,000 माइनस करें तो 1,80,000। ये हमारे पास ड्यू अमाउंट है। क्या है जी? ड्यू अमाउंट है ना। और ये कैसे देना है? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है। अगर हम इसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बनाएंगे तो कितने की बन जाएगी एक इंस्टॉलमेंट? 60,000, 60,000 और 60,000। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है, यहां पर ईयर के लास्ट में देनी होती और पूरे साल का हम इंटरेस्ट निकालते हैं, प्लस इंटरेस्ट देना है ना, इंटरेस्ट के साथ देनी है चीज, इंटरेस्ट के साथ देनी है। लेकिन ये बहुत सिंपल थी। लेकिन यहाँ पे डेट्स का थोड़ा सा इशू है, वो आपको समझना पड़ेगा। देखो कैसे हुआ है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, देखो समझो कैसे है। हमारे पास कुछ ईयर्स हैं, जैसे कि हम सबसे पहले ईयर में हैं। सबसे पहले ईयर में जो क्वेश्चन शुरू हुआ होगा वो कब शुरू हुआ होगा? वो हुआ होगा 2020 अप्रैल 1 पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। हमारा बिजनेस 3 महीने चला। 3 महीने बाद 2020 जून 30 पे पार्टनर की डेथ हो गई। पार्टनर की डेथ होने के बाद हमें पता लगा कि 1,80,000 रुपए ड्यू है जो कि उसे देना है। ठीक है, वो कब दोगे आप? वो दोगे इस साल के एंड में, है ना। इस साल के एंड में जो कि होगा 2020 मार्च 31, है ना। इस साल के एंड पे दोगे आप। लेकिन यहां पे क्या है, कैसे देना है? एक तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, प्लस इंटरेस्ट के साथ देना है। तो सबसे पहले तो 9 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू करा तो कैसे आया 1,80,000। 1,80,000 पे परसेंटेज है 10 और जो अमाउंट देना है वो देना है 9 मंथ्स के लिए, तो 9/12 करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 13,500। ठीक है जी। लेकिन जो हमें देना है, डेथ हुई है जून 30 पे, तो यहीं से आप 12 महीने के बाद दोगे या नहीं दोगे? तो यहां से जो 12 महीने बैठते हैं वो कैसे बैठते हैं, वो बैठेंगे हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में, है ना। नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे 2021 अप्रैल 1। ठीक है जी, 2021 अप्रैल 1 से 3 महीने बाद और, तो अब यहां से हमारे पास 12 महीने बैठे हैं 2021 जून 30 पे। ठीक है जी। यहाँ पे अब कैसे होगा, यहाँ पे सेम आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे, लेकिन करोगे 3 महीने के लिए। 1,80,000 10% और 3/12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,500। अब जो पैसा देना है यहाँ पर इस तारीख पे जो आप पेमेंट करोगे वो कैसे करोगे, पेमेंट करेंगे हम एक तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि 60,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस ब्याज 12 महीने का इंटरेस्ट। 12 महीने का इंटरेस्ट कैसा है कि 9 महीने का तो ये ड्यू करा है, 3 महीने का ये ड्यू करा है, तो 13,500 प्लस 4,500, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 78,000। इसी तरीके से आपको आने वाले सभी साल का कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर एक साल का ट्रीटमेंट समझ में आ गया तो आगे वाला सब सेम ही चलेगा। ठीक है, अब इसको पोस्ट कैसे करेंगे, इसको पोस्ट करेंगे हम, सबसे पहले आप लिखो कि पार्टनर की डेथ कब हुई है, 2020 जून 30 पे डेथ हो गई है और पैसा कितना ड्यू है, वो एज कैपिटल अकाउंट से इधर ट्रांसफर हुआ है, वो हुआ है 1,80,000। ठीक है जी, 1,80,000 हमने लिख लिया। अब इस 1,80,000 पे सबसे पहले तो आप इस साल को क्लोज करो, यानी कि 2021 मार्च 31 पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नेम से, है ना। इंटरेस्ट ड्यू करो यहाँ पे 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स का जब हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो आ जाएगा 1,80,000 पे 10%, यानी कि 9 महीने। 9 महीने का आ गया हमारे पास 13,500, यहाँ पर लिख लो 13,500। ठीक है जी। इस 13,500 को सबसे पहले तो टोटल करो कि अब पता लग गया कितना पैसा ड्यू है जो कि देना है ओवरऑल। ये आ जाएगा हमारे पास 1,93,500, इतना पैसा ड्यू है ना, 1,93,500। अभी हमने कुछ भी पेमेंट नहीं करी है, तो इसको आप एज इट इज लिख लो 2021 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन, इतना बैलेंस है जो कि अभी ड्यू है 1,93,500। ठीक है जी। अब ये जो बैलेंस है इसको नेक्स्ट ईयर में लिख लो, यहां पर इधर आ जाएगा, ये साल वही रहेगा 2021 अप्रैल 1, डेट चेंज हो जाएगी, 1 अप्रैल हो गया, इधर आके हो जाएगा ब्रोड डाउन बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। बैलेंस आ गया 1,93,500। अब सबसे पहले आप क्या करो, इसी ईयर में जून 30 यानी कि 3 महीने का इंटरेस्ट और ड्यू करो बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नेम से, है ना। ये आ गया 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का जब आपने ड्यू करा तो ये आ गया था हमारे पास, ये देखो 4,500। ये हमने 3 मंथ का ड्यू करा, ये हमने लिख लिया यहाँ पे 4,500। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता लग गया है कि आपको पेमेंट करनी है 2021 जून 30 पे पेमेंट करनी है 2 बैंक अकाउंट के नेम से, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 2 बैंक अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। उसमें क्या क्या है, 60,000 की किस्त प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट यानी कि वो 13,500 प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट यानी कि 4,500। तो टोटल पैसा आपने पे कर दिया 78,000। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर है क्या? इतनी चीज क्लियर है आपको? कैसे करा है, सबसे पहले तो हमने 9 मंथ का अलग इंटरेस्ट ड्यू करा, फिर उसके बाद हमने 3 मंथ का अलग इंटरेस्ट ड्यू करा, फिर टोटल पेमेंट कर दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की प्लस इंटरेस्ट की। ठीक है, अभी अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपको इस साल का ईयर एंड देखो कब है। इस साल का जो ईयर एंड है वो है 2022 मार्च 31, है ना। तो यहां पे आपको अलग इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले तो 9 महीने का, बचे हुए जो इस साल के 9 महीने रह गए जून से लेके मार्च तक, ठीक है, वो निकलेंगे। अब निकलेंगे क्योंकि हमने 1,80 हमें देने थे, जिसमें से हम 60,000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं। तो पैसा कितना रह गया, पैसा रह गया है 1,20,000 पे 10% और 9 महीने, तो आ जाएगा हमारे पास 9,000, है ना। ओवरऑल देखोगे हमारे पास ड्यू कितना था, इनका टोटल करो 2,07,000 ओवरऑल ड्यू था, है ना।
इधर लिख लो ओवरऑल ड्यू था 2,07,000। क्या हम इसमें से कुछ पेमेंट कर चुके हैं? बिल्कुल सर कर चुके हैं। तो हमारा बैलेंस बच जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 2022 मार्च 31 पे बैलेंस बच गया 2,07,000 में से 78 माइनस करें तो आ गया हमारे पास 1,29,000। ठीक है जी। अब इस 1,29,000 को आपको नेक्स्ट ईयर में इधर ट्रांसफर करना है ना। नेक्स्ट ईयर में जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2022 साल वही रहेगा, डेट चेंज हो जाएगी अप्रैल 1, ये हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस आ गया हमारे पास 1,29,000 है ना। इस ईयर में भी अब आपको 2022 में ही जून 30 तक इंटरेस्ट ड्यू करना है, लेकिन वो करना है 3 महीने का। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट पैसा रह गया हमारे पास 1,20,000। 1,20,000 पे 10% और 3 महीने यानी कि 3/12 तो आ जाएगा हमारे पास 3,000 है ना। 3,000 इंटरेस्ट हो चुका है ड्यू। अब आपको क्या करना है, जून 30 पर 2022 जून 30 में ही आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है टू बैंक अकाउंट के नेम से। सेकंड पेमेंट है, इसमें एक तो 60,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 9,000 यानी कि 9 महीने का इंटरेस्ट प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट, तो कितना आ गया 69। ये आ गया हमारे पास 72,000 है ना। 72,000 की हमने पेमेंट कर दी है। अब इस साल के ही ईयर एंड पे चलो, यानी कि 2023 मार्च 31 यहां पे निकालो। सबसे पहले तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट निकाल लो। अब देखो 1,20 देने थे, 1,20 में से 60 चले गए तो कितना पैसा रह गया, 60,000 रह गया। 60,000 पे 10% और 3 महीना तो कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 4,500। ये आ गया हमारे पास 4,500। देखो समझो कि हमारे पास पैसा कितना ड्यू है, ओवरऑल जो पैसा ड्यू है वो है हमारे पास 1,36,500। ये ओवरऑल पैसा ड्यू है 1,36,500। इसमें से आपने पेमेंट कितने की कर दी, तो कुछ बैलेंस रह गया, वो आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये आ जाएगा हमारे पास, डेट चेंज हो जाएगी 2023 मार्च 31। बैलेंस आ गया हमारे 64,500। अब ये जो बैलेंस आया इसको लास्ट ईयर में आपको ट्रांसफर करना है, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको यहां ट्रांसफर करो 2023 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस उतार लिया है जी 64,500 है ना। अब यहां पर क्या करना है आपको, सिमिलर जून 30 पे लिखो बाय इंटरेस्ट अकाउंट है ना। 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो, सिर्फ 60,000 की रह गई। 60,000 10% इंटरेस्ट और 3 महीने टाइम पीरियड, तो आ जाएगा हमारे पास 6,000। 6,000 को 3/12 करोगे तो आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 1,500 है ना। अब आप देख लो टोटल कितना पैसा ड्यू है। इसके बाद हम इसका यहाँ पर टोटल कर देंगे। इनका जब टोटल करेंगे आ जाएगा हमारे पास 66,000। 66,000 के बाद अब हमें फाइनल अपनी पेमेंट करनी है 2023 जून 30 पर। ये होगा टू बैंक अकाउंट के नेम से फाइनल पेमेंट होगी और ये थर्ड पेमेंट है। इसमें आ जाएगा बेसिकली 60,000 की इंस्टॉलमेंट, 4,500 का 9 मंथ का इंटरेस्ट, अगेन 3 महीने का इंटरेस्ट हमारे पास जो अप्रैल मई जून 3 महीने का ये इंटरेस्ट है, ये 1,500 है। टोटल अमाउंट 66,000 आ जाएगा और जो फाइनल पेमेंट है वो हमारे पास यहाँ पर टोटल के इक्वल आ गई है। क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।